नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। वीडियो देखने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दे। हर हर महादेव। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा का पर्व नवंबर महीने में कब मनाया जाएगा, 4 या 5 नवंबर। कुछ लोग 4 नवंबर बता रहे हैं तो कुछ लोग 5 नवंबर बता रहे हैं। सभी के मन में कंफ्यूजन है, तो आज की इस वीडियो में हम आप इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे पूर्णिमा तिथि कब खत्म होगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा, पूजा का क्या नियम है, क्या विधान है, शास्त्रों में किस प्रकार से व्रत करना है, किस प्रकार से पूजा का उल्लेख बताया गया है, और कुछ विशेष गलतियों के बारे में जो कि भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप लग जाता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सही सटीक जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा की महत्व की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा के सिद्धांतों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि अक्षय पुण्य फल को देने वाला होता है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में महापूर्णिमा कहा गया है। यह तिथि अक्षय पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन किया गया स्नान, दान, व्रत और दीपदान सहस्र गुना फलदायी होता है। वक्त उसी के साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि देव दिवाली इस दिन है या नहीं है, अगर है तो किस प्रकार से पूजा अर्चना करना है। मैं तो जैसा कि हम आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली भी मनाई जाती है। यह दिन देवताओं की दीपावली के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन काशी सहित सभी तीर्थों में लाखों दीप जलाए जाते हैं। मैं तो पूछ जो गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। जो माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं, उनका कार्तिक स्नान भी कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। हिंदू सनातन धर्म में हर माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण और बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि कार्तिक मास के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत उत्तम बताया गया है। स्वयं नारायण ने भी कहा है कि मैं कार्तिक माह हूं, और पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया है कि शास्त्रों में उल्लेख है कि स्वयं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास का महत्व बताया है। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी पवित्र मठ में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र तालाब में स्नान करते हैं तो आपको कई नदियों का महत्व पता चल जाएगा। गुल्ला प्राप्त बरबांट होता है, लेकिन यह सार्वभौमिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। यदि आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया है तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं जो कि हर एक महिला, पुरुष और व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद घर में सदा के लिए बना रहे। और गुरु जी ने यही भी बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर यदि आप विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, ब्रह्मा स्नान घर में स्नान करते हैं, यदि ब्राह्मण दक्षिणा देते हैं या फिर ब्राह्मण को घर मांग भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरतमंदों का दान करते हैं, तो इससे आपको कई गुना पुण्य फल मिलते हैं। आज के दिन सफेद वस्त्र, मौसमी फल, तिल, चावल, वस्त्र या गौ सेवा का दान करना अत्यंत शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीप अवश्य जलाएं, एक पितरों के नाम से, उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी के नाम से। इससे घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। भक्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं कर रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं या फिर दीप दान नहीं कर रहे हैं तो यह एक दिन है। इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए। अपनी दृढ़ता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ब्रह्मा पुजारी में यह सुनिश्चित करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम नारायण नमः लिखा हो
तो अवश्य लिख दें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर तथा आपके परिवार पर बना रहे। और अपने पितरों के लिए पितृदेवताएं नमः अवश्य ही लिखें ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो और आपके आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ भक्तों, आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि जो कोई भक्त हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त कार्तिक पूर्णिमा। तो देखिए, इस बार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जो 5 नवंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि जो कि 4 नवंबर को रात्रि 10:87 बजे है और पूर्णिमा तिथि का समापन 5 नवंबर को रात्रि 6:50 बजे होगी। उदया तिथि और चंद्रोदय व्यापनी पूर्णिमा 5 नवंबर को है। इसीलिए जो माताएं बहनें 32 पूर्णिमाओं का व्रत करती हैं, चंद्रमा का व्रत करती है, सत्यनारायण व्रत, यह सभी व्रत 5 नवंबर बुधवार के दिन किए जाएंगे। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय है प्रातःकाल 7:57 से 9:20 तक। इस समय में शुभ की चौघड़ियां। दूसरा मुहूर्त है पूजा के लिए जो कि 10:40 से 12:03 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:05 से 1:26 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 51 पर रहेगा, यानी चंद्रोदय शाम 5:11 पर होगा। इसी के साथ भक्तों, देव दिवाली की बात करें तो इस बार नहीं बल्कि हर वर्ष देव दीपावली पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जैसे कि दीपावली पर हम दीपदान करते हैं, पूरे घर में और घर के मुख्य द्वार पर या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी वृक्ष के आसपास दीपदान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भी जैसे बिल्कुल दीपावली की तरह ही बनाई जाती है। तो देव दीपावली पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। शाम को 5:10 से रात्रि 7:10 तक। इस समय में आप विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और दीपदान इत्यादि इस समय में आप कर सकते हैं। अब देखिए, देव दीपावली जैसा कि मैंने कहा, आपको दीपावली की तरह ही देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जाती है। जो भी आप दीपावली पर कार्य करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं। जिन्होंने धन वर्षा पोटली नहीं बनाई है, धन वर्षा पोटली का निर्माण भी कर सकते हैं और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर पोटली को स्थापित कर सकते हैं। यह भी एक विशेष दिन है जिस दिन आप अपने घर में पोटली की स्थापना कर सकते हैं। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:11 पर। इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ्य देकर उनकी पूजा आराधना करके अपने मन की कामना कर सकते हैं। आप व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वह भी शाम के समय स्नान इत्यादि करके अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उनकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। यह कार्य आप चाहे तो प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री लक्ष्मी और नारायण की आराधना कीजिए। आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। बड़ा शीघ्र ही आपको इसका फल मिल जाता है, क्योंकि पूर्णिमा शब्द का मतलब ही होता है मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इसलिए आज हम जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, निश्चित ही हमारी कामना वह पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन शिवजी और माता पार्वती की उपासना करना शुभ माना जाता है और देश के कई राज्यों में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दीपावली, गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती के नाम से जाना जाता है।
तो क्षेत्र विशेष के आधार पर इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।